तो गाइज़ नमस्ते, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल और इस रीडिंग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होने वाली है। ठीक है, तो आप फ्यूचर स्पाउस के लिए देख सकते हो या फिर आपके जो नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर रहेंगे उनके लिए देख सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी कोई कनेक्शन है तो आप उसके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, कि उनकी लव लैंग्वेज यानी कि उनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, पिकअप आइल होने वाला है। अगेन ये जनरल रीडिंग है क्योंकि सिंस ये कलेक्टिव के लिए है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज आ जाती है। सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, शायद वो रेजोनेट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हो जाए। सो टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स। ओके, सेकेंडली मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो आप वहाँ से सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, वो ही मेरे ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स है। ओके, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, सो नाउ दैट वी आर डन विथ ऑल द इंट्रो एंड स्टफ लाइक दैट, यहाँ पे दो इमेजेस आ जाएंगे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको पॉज करना है, अगर आपको पॉज करना है आप पॉज कर सकते हो। अगर आपको इमीडिएटली किसी इमेज की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, या सो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस फाइल को आप देख सकते हो। ठीक है, सो या टाइम स्टैम्प्स नीचे आ जाएंगे। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर सिलेक्ट नहीं किया है देन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट। ओके, बट हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है अपने पाइल को इस इमेज से, सॉरी इस रीडिंग से बोलने वाली थी मैं, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, सबसे पहले मैं एक मास्टर कार्ड पुल आउट करूँगी आपके लिए, जिससे हमें ओवरऑल आइडिया आ जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की। ओके, नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, या फिर इफ़ यू आर ऑलरेडी इन कनेक्शन, जस्ट टू गेट टू नो देम बेटर यू कैन चेक इट आउट एज वेल। ठीक है, सो या पहले हम मास्टर कार्ड पुल करेंगे एंड देन हम टैरो से देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो एक चीज़ रेजोनेट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हो सकती है। सो जो आपसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है उसको अपने ऊपर फोर्स मत करिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। एक मास्टर कार्ड फॉर यू गाइस कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज कैसे होने वाली है। ओके, 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 फाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस नेक्स्ट पार्टनर जैसे अभी आपको लेना है आप उस हिसाब से लीजिए। ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, ऑफकोर्स हम और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ट्रैवल करना एक तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। डेफिनेटली आपके साथ ट्रैवल करना इनको बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल लगेगा। ठीक है, आपको अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाना, अलग अलग कंट्रीज़ लेके जाना, या ट्रैवल, डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते खुद भी, एंड इनकी लव लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी समवॉट अराउंड ट्रिप्स एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, वन ऑफ द लव लैंग्वेज। ठीक है, लाइक
अगर आपकी एनिवर्सरी है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो ये पर्सन आउटिंग करने में ज़्यादा बिलीव करेंगे इंडोर्स से ज़्यादा, ठीक है। इनका सरप्राइज ट्रिप्स, सरप्राइज वेकेशंस आपको गिफ्ट करना या फिर आपके साथ ट्रैवल करना या फिर आपको गिफ्ट करना, जस्ट सो दैट आपको एक ब्रेक मिल पाए फ्रॉम योर रूटीन लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट। नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बेसिकली। पॉइंट नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी मच डायरेक्ट, ओके, वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड। वन ऑफ देयर लव लैंग्वेजेस इज़ ऑल्सो कि वो सोचेंगे नहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले, ठीक है। मतलब वो ऐसे पर्सन नहीं है जो अपने इमोशंस को दबा दे या फिर सप्रेस कर दे या फिर इग्नोर कर दे। दिस पर्सन इज़ वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड एंड मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है वेरी मच इन कनेक्शन विद देयर इमोशंस, ठीक है। अपने इमोशंस के साथ इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एयर साइन हो सकती है इनकी प्रोमिनेंट। सो आपको कभी भी डाउट नहीं लगेगा कि क्या ये पर्सन मेरे है, क्या ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स देने वाले पर्सन नहीं है ये। अगर इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ अगर इस पर्सन को आप अच्छे लगते हो तो ये पर्सन डायरेक्ट होने वाले हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। मिक्स सिग्नल्स नहीं देते ये पर्सन, ठीक है। मतलब कि आज कुछ और कल कुछ और, ऐसे नहीं। इनके इमोशंस को आपको सेकंड गेस नहीं करना पड़ेगा। ये इतने डायरेक्ट है, इतने वोकल है एंड इतने क्लियर है कि अगर इनको पता है कि इस पर्सन के साथ यानी कि आपके साथ अगर उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो फिर वो उस चीज़ पे ज़्यादा डाउट नहीं करेंगे, ज़्यादा सेकंड गेस नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो बस डिसीजन ले लेंगे, ओके। सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन आपके साथ आने के बाद डेफिनेटली इनका ट्रैवल के रिलेटेड लव लैंग्वेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जहाँ पे ये कैंपिंग करना, आउटडोर ट्रैवल करना, सारी चीज़ें लाइक आउटडोर एनर्जी ज़्यादा है। सोलो ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद हो सकता है। इनका हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया पे ऐसा अकाउंट हो जहाँ पे इनका ट्रैवल बिजनेस भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये एक साइड हसल की तरह, या फिर ये एंजॉय करते हैं, वो हॉबी हो सकती है इनकी, अलग अलग जगहों को देखना, अलग अलग लोगों से मिलना एंड एक्सप्लोर करना जगहों को। सो सोशल मीडिया पे इनका कुछ ट्रैवल रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। बट ट्रैवलिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मेजर थिंग बिटवीन यू टू, ठीक है। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंडोर हो, तो इनके साथ आने के बाद यू आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग टू एन्जॉय, लाइक ये आपको जगहों के साथ प्यार में गिरा देंगे, ओके। मतलब ये ऐसे हो जाएंगे कि ट्रैवलिंग अगर आपको पसंद नहीं है ना, यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। एक फ्री स्पिरिट है ये पाइल नंबर 1। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये बांध के रखने में बिलीव नहीं करते ना, ये मतलब ऐसे फोर्सफुली किसी को फोर्स नहीं करते ये कि तुम बंदे रहो मेरे साथ, ओके। वेरी चिल, वेरी ऑफकोर्स हम पर्सनैलिटी नहीं देख रहे, लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है, सो आई विल बी टेलिंग यू दैट दिस पर्सन इज़ वेरी मच फ्री स्पिरिटेड, ठीक है। जितना आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना ये आपसे डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। आपको दिस पर्सन विल बी इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्ट्रॉन्ग एयर साइन आई एम गेटिंग फॉर सम पीपल, या फिर इनका कुछ एयर साइन का प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इनको बंद के रहना, बांध नहीं सकते आप। मतलब ये अगर कमिटमेंट भी दे रहे हैं ना, तो ये फ्री फ्लोइंग कमिटमेंट, यानी कि अपनी मर्जी से कमिटमेंट देंगे। अगर आप इनके पीछे पड़ोगे कि कमिटमेंट दो, दिस पर्सन विल जस्ट स्नैप इट आउट एंड दे विल बी लाइक ओके टाटा बाय बाय। बिकॉज ये ऐसे पर्सन है जो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जो बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग पर्सन है। ये चाहते हैं कि अगर एक कनेक्शन हो भी रहा है तो इस कनेक्शन में पर्सनल स्पेस नाम की चीज़ होनी चाहिए। मुझे अपने हॉबीज़ परस्यू करने एंड आपको अपने हॉबीज़ परस्यू करने, ऐसा नहीं है कि हम एक मर्ज कर दे सारी चीज़ों को, ओके। सो इनको अपनी प्राइवेसी भी पसंद है, इनको ऐसा नहीं है कि डिटैच्ड है, नो, दिस पर्सन इज़ वेरी बैलेंस्ड आई एम सेंसिंग, जहाँ पे ये खुद के साथ भी इनका कनेक्शन अच्छा है और आपके साथ भी इनका कनेक्शन अच्छा रहेगा। सो ये बैलेंस बना के चलते हैं। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि फोर्स करेंगे कि करो, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी पाइल नंबर 1 कि इनके साथ आने के बाद यू विल बी एन्जॉइंग ट्रैवलिंग, ठीक है। मतलब अभी अगर आपको वो चीज़ बोरिंग लगती है, आपको लगता है कि ये क्या है एंड स्टफ लाइक दैट, ये कुछ तो इनका ट्रैवल करने का जो तरीका है, कुछ तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा रॉ है, ठीक है। दैट विल मेक यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन एंड
ट्रैवलिंग, ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। बट हम देखते हैं, और वेरी डायरेक्ट, वेरी क्लैरिटी वाले पर्सन है ये। मतलब अगर आपको कोई मिक्स सिग्नल्स अभी दे रहे हैं तो दिस इज़ नॉट योर पर्सन, क्योंकि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में क्लियर है। अगर उन्हें कोई पसंद है तो वो पसंद है, वो ऐसे गेम्स प्ले नहीं करते, और वो सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर फीलिंग्स है, अगर इंटरेस्ट है तो क्लियर बोल के उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, ओके। गेम्स करना या फिर वो चीज़ें इस पर्सन का नहीं है। ये पर्सन अपना इंटरेस्ट ही लूज़ कर देते हैं अगर कोई डायरेक्ट नहीं है अपने फीलिंग्स के साथ, एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर एक्सप्रेसिव इन द सेंस अगर कोई माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, देन दिस पर्सन विल जस्ट लूज देयर इंटरेस्ट, ओके। I don't know, I'm getting this very air sign energy, especially Aquarius energy a lot, okay. Aquarius का कोई strong placement हो सकता है इनका, but let's just see now something more. ओह, 2 कार्ड्स, ओके। मुझे लगा सिर्फ एक ही कार्ड आया। ओह या, ओके। फाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन है ना, इन्हें कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब ये पर्सन ऐसे है जिन्हें फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, माइंड गेम्स, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ कही ना, इनको ऐसे है कि क्लैरिटी में रहो, ठीक है। मतलब दिस पर्सन इज़ समवन हु इज़ वेरी डायरेक्ट, एंड ये पर्सन शुगर कोट नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज भी है, मैच्योर भी है, अगर आप कुछ गलत कर देते हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ठीक है तुमने सही किया, नहीं, ये आपके यस पर्सन में से नहीं होने वाले। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो सबसे पहले तारीफ़ करने वाले ये रहेंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे गलत जाते हो तो सबसे पहले आके आपको समझाने वाले भी यही रहेंगे, ओके। इस पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, ओके। इस पर्सन को माइंड गेम्स भी पसंद नहीं है। तो इनका जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट अगर किसी पर्सन में आता है ना, रोमांटिकली ऑल्सो, फ्रेंडशिप वाइज ऑल्सो, वो है कम्युनिकेशन। ये बहुत देखते हैं कि सामने वाला कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर सामने वाले के कम्युनिकेशन में उनको कहीं पे भी छल कपट, कुछ भी मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, ऐसी कोई भी एनर्जी दिख गई ना, देन दिस पर्सन इज़ वेरी प्रिटी मच क्विकली टर्न ऑफ हो जाते हैं पर्सन, ठीक है। मतलब वहाँ से निकल जाते हैं। इनको ये फिज़िकल चीज़ें जो होती है ना, फिज़िकल लेवल पे किसी को रिझाना, किसी को वो करना, वो उतना वो अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब दिस पर्सन इज़ समवन जिनका, मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि कुछ तो रिलेटेड टू एयर साइन इज़ कमिंग इन वेरी स्ट्रांगली ओवर हियर। इस पर्सन को इंटेलिजेंट लोग, इस पर्सन को कम्युनिकेशन को होल्ड करने वाले लोग, भले ही आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, ये जज नहीं करेंगे आपको अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो, लेकिन इस पर्सन का ऐसा है कि मुझे अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाओ, मुझे फेक पर्सनैलिटी मत दिखाओ, क्योंकि फेक पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा इमीडिएटली टर्न ऑफ हो जाते हैं, इमीडिएटली पुट आउट कर देते हैं, खुद को इमीडिएटली विड्रॉ कर देते हैं। इस पर्सन को मेंटल स्टिमुलेशन, सो आपकी तरफ भी इनका जो लव लैंग्वेज होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, फाइल नंबर 1, and very passionate also. This person is going to be very much attracted towards you physically, ठीक है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा, एंड ये वोकल रहेंगे, ओके। ये पर्सन ऑफकोर्स थोड़े से ट्रेडिशनल है, ऐसा नहीं है कि मतलब दुनिया के सामने सारी चीज़ें, नो, बट अकेले में ही आपके सामने वोकल रहेंगे, ये एनर्जी मुझे आ रही है। इस पर्सन का ऐसा है कि या तो तुम, मतलब इनका ऐसे है कि मुझे झूठ मत बोलो, ठीक है। मतलब दिस पर्सन इज़ लाइक डोंट लाई टू मी जस्ट टू कंफर्ट मी। मतलब ऐसा होता है ना कि हम किसी को कंफर्ट करने के लिए या फिर ऐसे ही समझाने के लिए झूठ का कुछ बोल देते हैं। ये पर्सन को वो चीज़ें पसंद नहीं है। इस पर्सन का ऐसे है कि मुझसे सच बोलो, मैं भी तुमसे सच ही बोलूँगा या बोलूँगी,
ऑनेस्टी इज़ द की ओवर हियर। आपको इस पर्सन के साथ लॉयल्टी का इशू कभी नहीं आएगा पाइल नंबर 1, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑनेस्ट टू द कोर। अगर ये पर्सन किसी को मतलब किसी ने इनको डीएम कर दिया या फिर कुछ कर दिया, तो ये सबसे पहले आके आपको बताएंगे दैट दिस पर्सन ऑफ ऑपोजिट जेंडर हैज़ डीएम्ड मी। इवन ऑपोजिट जेंडर ने ऐसे किसी ने उनको ऐसे ही मतलब ये अपनी हर छोटी छोटी बात को आपसे शेयर करेंगे, लाइक दिस पर्सन। एंड ऐसा नहीं है कि किसी प्रेशर में आके आपसे शेयर करेंगे, ये बस आप ये है ही वैसे, लाइक दिस पर्सन इज़ कि मुझे अपने पर्सन को अपनी पूरी लॉयल्टी देनी है, ऑनेस्टी देनी है। सो मेरे साथ जो जो चीज़ें हो रही है, दिन में जो जो चीज़ें हो रही है, वो मेरे पर्सन को पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि ये इतनी छोटी छोटी बातें भी क्यों आके आपको बता रहे हैं, बट दिस इज़ लाइक दैट एंड दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स द सेम। ये ऐसे नहीं है कि इनको आपको कंट्रोल करना है या कुछ करना है, नहीं, बट दिस पर्सन फील्स की ऑनेस्टी इज़ द की। ओके मतलब ऑनेस्टी इज़ द की। इवन अगर आपको ऐसे लगता है कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके लिए कुछ तो बड़ी बात है, बिकॉज इन्होंने कुछ तो झूठ देखे अपने लाइफ में, जिन झूठ की वजह से बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सफ़र किया है। सो दिस पर्सन डज़ नॉट लाइक लाइज एट ऑल, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये पैशनेट है, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ओके डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग ओवर हियर कि पाइल नंबर 1 आपकी तरफ ये पर्सन पहले अप्रोच करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप अप्रोच करोगे, नहीं, आपकी तरफ ये पर्सन खुद से अप्रोच करेंगे। दिस पर्सन माइट रीच आउट डायरेक्टली टू यू, क्योंकि ये आपको देखेंगे एंड दिस पर्सन विल फील द फिजिकल अट्रैक्शन ऑल्सो टूवर्ड्स यू, ठीक है। लेकिन आपसे कम्युनिकेशन करने के बाद, बात करने के बाद इनको कुछ तो लगेगा दैट यू आर द वन, या फिर यू नो आपके साथ कनेक्शन ये बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यू नो दिस पर्सन विल अप्रोच यू अलॉट, ओके। मतलब ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। बी योर रियल सेल्फ, पाइल नंबर 1। यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी आ रही है कि अगर आप कुछ फेक करने की कोशिश करोगे ना, अपनी पर्सनैलिटी को आउट ऑफ द वे दिखाने की कोशिश करोगे, जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करोगे ना, ये पर्सन समझ जाएंगे। ये पर्सन का फिर इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा। आप जैसे भी हो, भले आपको खुद में 10 खामियां दिख रही हो, लेकिन इस पर्सन को आपकी वो खामियां नहीं दिखेंगे, ओके। दिस पर्सन विल अडोर, बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स ऑनेस्ट पीपल, क्योंकि ये अपनी पर्सनैलिटी में मस्त है, ठीक है। मतलब इनको अपनी पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन देयर ओन सेल्फ। सो ये अपने आसपास ऐसे ही लोगों को प्रेफर करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक कनेक्शन। इस पर्सन को चाहिए कि ये जैसे मतलब जैसा जो पर्सन है वैसे ही खुद को दिखाए, मतलब प्रिटेंडिंग एनर्जी, डिसेप्टिव एनर्जी, मैनिपुलेटिव एनर्जी में ना जाए। इनकी बिगेस्ट लव लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी लाइक ऑनेस्टी। मतलब अपने इमोशंस को ये पर्सन बेझिझक बताते हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी फ्लोटिंग विथ यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी नॉट पब्लिकली, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको अनकंफर्टेबल करके ये कुछ करेंगे, नहीं, लेकिन अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा वोकल है, मतलब वेरी मच वोकल। लाइक ये छुपाने नहीं वाले, मतलब ऐसे है कि अगर इनको कुछ बोलना है आपको, यू नो 18+ स्टफ ऑल्सो, दिस पर्सन विल बी वेरी लाइक वोकल, ओके। एंड थोड़ा सा आप, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओगे दैट व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग, बट दिस इज़ व्हाट दे आर, ठीक है। मतलब एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 की इनिशियली आप थोड़े से अनकंफर्टेबल रहोगे कि ये पर्सन जो लाइक फिल्टर ही नहीं है कुछ इस पर्सन में, जो है वो है, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक वेरी मच गेटिंग कि ये क्या बोल रहे हैं, वाई इज दिस पर्सन सेइंग दिस एंड व्हाट इज़ दिस। सो इनिशियली आप थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे इस पर्सन को, बट ब्यूटिफुल एनर्जी। धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे कि दिस इज़ हाउ द पर्सन इज़, ओके। ऐसा नहीं कि ये आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेंगे या अनकंफर्टेबल करेंगे। अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, दिस पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, ठीक है। सोसाइटी में इनकी रिस्पेक्ट है, तो ये आपको अनकंफर्टेबल या खुद को अनकंफर्टेबल या फिर आपके रिश्ते को अनकंफर्टेबल करके कुछ नहीं करेंगे। प्राइवेटली मैं बात कर रही हूँ, लाइक प्राइवेटली दिस पर्सन विल बी वेरी मच वोकल अबाउट 18+ स्टफ ऑल्सो, ठीक है। लेट्स जस्ट सी व्हाट विल बी द लव लैंग्वेज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, of pile number 1's future spouse, love language of pile number 1's future spouse. Future spouse, pile number 1's future spouse.
इतने नहीं लूँगी मैं, बहुत आ गए। सी गिफ्टिंग, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जगहों पे जाके गिफ्टिंग, ऑल्सो आई एम सेंसिंग ओवर हियर कि आपको इस पर्सन के साथ सोल टू सोल कनेक्शन फील हो सकता है। फाइल नंबर 1 मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी ने तो झूठ बोल के पास्ट में बिट्रे किया है, ठीक है, किसी ने तो डिसीव किया है, किसी ने तो पास्ट में उनको वो ऑल्दो इस चीज़ से मूव ऑन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो अभी भी उस पर्सन में अटके हुए हैं, लेकिन किसी ने तो पास्ट में उनको धोखा दिया, किसी ने तो उनके ट्रस्ट को बिट्रे किया, इसलिए अभी उनका थोड़ा सा ऐसे हो गया कि जो है जैसे है वो सच बोलो, ठीक है, जैसे भी है, जितना भी क्रूअल है, जितना भी टफ है, लेकिन सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच ऑनेस्ट टू द कोर, इन्हें डिसेप्शन नहीं पसंद। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी फेक करने जाओगे, थोड़ा सा भी आप अपनी पर्सनैलिटी के बाहर एक्ट करने की कोशिश करोगे, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके साथ पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए ये थोड़े से ना अभी नहीं चाहते कि डिसऑनेस्ट कनेक्शंस रहे। तो इनका जो सबसे बड़ा लव लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी एक्सप्रेसिंग द इमोशंस एज इट इज़। अगर इन्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो ये आके आपको बता देंगे, एंड आपसे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी आके बता दो। वेरी मेच्योर एनर्जी आई एम गेटिंग। ऑफ कोर्स हायरोफेंट इज गिविंग द मेच्योर एनर्जी, बट वेरी मेच्योर, इमोशनली मेच्योर एनर्जी, कि इनका ऐसे मानना है कि लंबे समय का कनेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही चलता है, हेल्दी कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही चलता है। सो हेल्दी कम्युनिकेशन इज़ द की। सो ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप भी जो है, जैसे है, जो भी चीज़ें आपके माइंड पे चल रही है आप ऑनेस्टली बता दो, क्योंकि ये अपने माइंड पे जो भी चीज़ें चलेंगी या इनके साथ जो जो चीज़ें दिन में हुए हैं वो आके ऑनेस्टली, क्योंकि ऑनेस्टी के चक्कर में इनको बहुत बड़े धोखे मिले हैं पास्ट में। इन्होंने देखा है कि अगर ऑनेस्टी नहीं है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है गलत, इसलिए ये ऑनेस्टी को बहुत वैल्यू करते हैं। ऑल्सो सेकेंडली आई एम सेंसिंग कि अलग अलग लोकेशंस पे आपको लेके जाना, स्पेशली इटाली, ठीक है, इटली, ऑल्सो रोम, वेनिस, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि जहाँ पे रोमांस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पेरिस, ओके, वहाँ पे जाके ये प्रपोज भी कर सकते हैं आपको, लाइक इनका प्रपोजल कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसी जगह जो जेन्यूनली रोमांस का या ट्रू लव का आइकन मानी जाती है। इंडिया में भी ऐसी जगह हो सकती है, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे जाके ये प्रपोज भी कर सकते हैं, या फिर इनका जेन्यूनली आपके साथ वहाँ पे जाने का कुछ सपना हो सकता है। ये सोच सकते हैं कि आपको वहाँ पे लेके जाना है, आपके बर्थडे के लिए, आपके एनिवर्सरी के लिए कहीं पे, तो एंड शोइंग रोमांटिक जेस्चर्स, ठीक है, मतलब वहाँ पे जाके एक फ्लावर दे दिया, या फिर वहाँ पे जाके बुके दे दिया, वहाँ पे जाके वहाँ का कुछ जैसे सोवेनिर्स होते हैं, लाइक वहाँ का कुछ लाइक उसी जगह की फेमस कोई तो चीज़, ठीक है, ज्वेलरी हो गई या फिर कुछ भी, वो दे दिया, परफ्यूम हो गया, वो दे दिया। लाइक दिस पर्सन विल लव डूइंग दैट, दिस पर्सन एक्चुअली लव्स डूइंग दैट। ये खुद भी कलेक्शन होगा इनके पास ऐसे कि ये सोलो ट्रैवलिंग पे गए हैं तो उधर का कुछ उठा के लेके आए जो प्रोमिनेंट है उस जगह का, लेकिन वहाँ पे जाके ये आपको देना पसंद करेंगे आफ्टर यू गाइज गेट मैरिड, ओके, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद। फाइल नंबर 1 मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप सिर्फ रोमांटिक पार्टनर के लिए देख रहे हो ना, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच हाई प्रोबेबिलिटी गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस बने, बिकॉज द कनेक्शन इज़ लाइक दैट, ठीक है। एनर्जी आ रही है मुझे उस कनेक्शन की वैसी कि सोल टू सोल कनेक्शन यू विल बी फीलिंग, पास्ट लाइफ कनेक्शन। What more about pile number 1's future spouse and their love language? Pile number 1's future spouse and their love language. Pile number 1's future spouse and their love language. See, मैं बता रही हूँ ना आपको, कम्युनिकेशन इज़ द की, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज़ द की। एक तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही आ रही है
कि ये ही पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, देन दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गाइस। जो भी चीज़ें मैंने बोली, अगर उनकी लव लैंग्वेज मैच हो रही है, देन दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन नहीं है, देन डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी अप्रोचिंग यू, ठीक है। इनके तरफ से प्रपोजल आएगा, इनकी तरफ से ऑफर आएगी, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि ये इन्हें आप में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये आप में सबसे पहले इंटरेस्ट शो करेंगे आपकी पर्सनैलिटी को देख के। माउंटेन्स फेवरेट जगह हो सकती है, या फिर माउंटेन्स कोई रोल प्ले कर सकते हैं आपके मीटिंग में। आप किसी पहाड़ी इलाके से हो सकते हो, या फिर ये पर्सन किसी पहाड़ी इलाके से हो सकते हैं, ओके। लेकिन माउंटेन्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, या कम्युनिकेशन इज़ लाइक यू नो, आप लोगों में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, मेंटल अट्रैक्शन भी होगा, इमोशनल अट्रैक्शन भी होगा, बिकॉज यू नो इट्स दिस पर्सन फील्स लाइक वेरी मच टर्न्ड ऑन, स्पेशली जब बिना किसी मैलिस के, बिना किसी प्रिटेंस के अगर कोई पर्सन उनके साथ रह सकते हैं। मतलब ये पर्सन ऑथेंटिक कनेक्शन, ऑथेंटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप जैसे हो, आप जैसे भी हो, आप जैसे भी ड्रेसअप करते हो, जो भी चीज़ें हैं आपकी, अगर आपने अपने कोर के साथ कनेक्शन रखा, अगर आप अपने कोर के साथ रहे, देन दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एब्सोल्युटली हेड ओवर हील्स फॉर यू। मतलब अगर आपने अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं की, आप जैसे हो वैसे ही आप रहे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, आपके हो सकते हैं या फिर इस पर्सन के है, लेकिन दिस पर्सन, सी एंड ऑफ द डेक वी हैव द लिटरली कार्ड ऑफ वर्ल्ड। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो रिलेटेड टू ट्रैवल है यहाँ पे। या तो इनका ट्रैवल का बिजनेस है, या फिर ये ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हैं, या फिर आप ट्रैवलिंग को करना चाहते हो, लेकिन ये इनकी लव लैंग्वेज है। सो आई एम सेंसिंग दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी गिफ्टिंग यू लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्जॉटिक लोकेशन वेकेशंस, ठीक है। इनकी लव लैंग्वेज ये है कि इनको पूरी दुनिया घूमनी है आपके साथ, ठीक है। दिस कनेक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी मच सपोर्टेड, ओके। बहुत स्पिरिट टीम की एनर्जी आ रही है इस कनेक्शन में, सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी मच सपोर्टेड इन द स्पिरिचुअल रेल्म, ठीक है। एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ से इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, ओके। बट ट्रैवलिंग, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग ऑथेंटिक, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चलना, ऑनेस्टी के साथ रहना, जो भी चीज़ है वो सच सच बोलने की हिम्मत रखना, इमोशनली एक्सप्रेसिव। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, फिर भी अगर आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना एंड इंट्रोवर्ट होने में बहुत फ़र्क होता है। इंट्रोवर्ट इज़ नॉट लाइक, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कुछ करो, आपको बस अपने पर्सन के साथ ऑनेस्टी रखनी है। तो वो चीज़ जो है वो दिस पर्सन विल नॉट फोर्स यू टू चेंज द वे यू आर, ठीक है। ये चीज़ समझ के चलिए कि आप, क्योंकि ये पर्सन खुद ऐसे है कि इन्हें अपना फ्रीडम अच्छा लगता है, इन्हें नहीं पसंद कि यू नो कोई बांध के रखे ज़बरदस्ती कुछ वो चीज़ें। सो ये खुद भी फ्री स्पिरिट है, तो ये सामने वाले को भी वैसे ही वो करेंगे। लेकिन इनका ऐसे है कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दैट डज नॉट मैटर, दे आर गोइंग टू बी लविंग यू विथ योर पर्सनैलिटी। बस ऑनेस्टी रहना, ठीक है। ऑनेस्टली चीज़ें करना, ऑनेस्टी के साथ कनेक्शन को रखना, कम्युनिकेशन करना, एक्सप्रेस करना। अगर कुछ चीज़ गलत लग रही है तो उसी टाइम पे बोलना, कम्युनिकेशन को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। इनकी लव लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी ट्रैवलिंग, इज़ गोइंग टू बी गिफ्टिंग यू वेकेशंस, इज़ गोइंग टू बी गिफ्टिंग यू सोवेनिर्स, इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना, ऑनेस्टी के साथ कनेक्शन को निभाना, कमिटमेंट के साथ कनेक्शन को निभाना, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी देयर लव लैंग्वेज, ओके। सो दैट्स इट फॉर, ये जा ही नहीं रहा है यहाँ से कार्ड, ये जा ही नहीं रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू आर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन गाइस, ठीक है। यू आर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन, बट या दिस इज़ वॉट देयर लव लैंग्वेज इज़। अगर ये ऐसे नहीं है कि शुगर कोट करेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पे गलत जा रहे हो तो दिस पर्सन विल पॉइंट आउट, ओके। ये ऐसे नहीं है कि ये बोलेंगे अरे अरे ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू, ये चाहेंगे कि आपसे कुछ भी चीज़ें गलत ना हो, एंड ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं तो ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते, ये पर्सन, इनमें ईगो नहीं है ज़्यादा कि यू नो अगर आपने कहा कि दिस इज़ यू नो नॉट गुड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, स्टॉप डूइंग दिस पर्सन विल स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है।
सो या आपके पर्सन की लव लैंग्वेज को लेके यही चीज़ें आ रही है पाइल नंबर 1। ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस नेक्स्ट पार्टनर जो कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बन जाए, उनकी लव लैंग्वेज को लेके ये चीज़ें आ रही है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग। आई होप यू फाउंड इट ऑफ सम हेल्प, यू एन्जॉयड इट। ठीक है, अगेन ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज है इसमें। सो एक चीज़ आपसे मैच हो सकती है, एक से ज़्यादा चीज़ें मैच हो सकती है। जितना मैच हो रहा है उतना ही लीजिए, जो नहीं हो रहा है वो आपके लिए नहीं है। डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। ओके, so yeah, that's it for the reading. Pile number 1, sending you lots and lots of love, healing, positivity your way. Okay, मेरे सारे details नीचे description में है and those are my only authenticated details, so please be aware of scammers. I'm sending you lots and lots of love, healing, positivity. अपना inner work करते रहिए and spirit team, divine angels team will be sending you your divine counterpart. ठीक है, अपने खुद के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, सेल्फ लव करते रहिए, खुद से प्यार करते रहिए, डिवाइन से प्यार करते रहिए एंड ब्यूटिफुल सोल लेवल कनेक्शन विल बी कमिंग फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग। मैं बहुत बार ये बोल रही हूँ, दैट्स इट फॉर द I'll be stopping over here. Okay, thank you so much for watching pile number 1. I'll be seeing you all next time. Until then, take care you guys, sending lots and lots of love, healing, positivity. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपने इस इमेज से अपने पाइल को सिलेक्ट किया है, लेट्स जस्ट सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होने वाली है। ठीक है, फ्यूचर स्पाउस, नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर, अगर आपके कोई करंट रोमांटिक पार्टनर है तो आप उनके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, मैच करने के लिए चीज़ें। ओके, अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट। एंड पहले हम इस डेक में से मास्टर कार्ड पुल करेंगे, जिससे हमें ओवरऑल आइडिया आ जाए कि यू नो क्या होगी उनकी लव लैंग्वेज। ओके, लेट्स जस्ट सी नाउ पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस, नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या होंगे। डियर स्पिरिट टीम, please help me connect with pile number 2. Okay, we have 2 cards for you guys. Okay, ये रिवर्स में आया है। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, ऑफ कोर्स हम टैरो से भी देखेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस ने डेफिनेटली अपने लाइफ में पैसों की कमी देखी है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल देखा है अपनी फैमिली में, बचपन में भी इन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये वेल्दी थे जब ये पैदा हुए, बहुत ज़्यादा था इनके पास, लेकिन ग्रेजुअली हो सकता है कि इनका बिज़नेस प्रॉब्लम में चला गया, फैमिली बिज़नेस प्रॉब्लम में चला गया, फैमिली बिज़नेस में प्रॉब्लम आ गया। कुछ तो यहाँ पे एनर्जी है कि इनकी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बाद में यू नो इनको पावर्टी में जाना पड़ा। बाद में पावर्टी नहीं बोल सकते, इनको फाइनेंशियल लॉसेस देखना पड़ा बहुत ज़्यादा। लाइक इनकी जो मैसिव अमेजिंग लाइफस्टाइल थी वो सडनली ठप करके नीचे आ गई। सो इन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं बड़े होते वक्त, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट कर गई है इनके ऊपर। सो इनके हिसाब से आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि राइट नाउ दिस पर्सन इज़ डूइंग वेल, इनकी फैमिली इज़ डूइंग वेल, लेकिन वो चीज़ इनके दिमाग से नहीं गई है। इनको हमेशा वो लगता है, एक इनसिक्योरिटी है इनके अंदर कि फाइनेंशियली किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो द बिगेस्ट लव लैंग्वेज आई एम सेंसिंग ओवर हियर ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से इज़ गिविंग यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, भले ही आप खुद से जॉब कर रहे हो, भले ही आपके पास खुद के पास सफिशेंट है, लेकिन फिर भी इस पर्सन की वो चीज़ रहेगी कि आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपके नाम पे सिक्योरिटी कर देंगे, क्योंकि इनको वो चीज़ें है कि यू नो मेरे जाने के बाद मेरे जो स्पाउस है वो फाइनेंशियली सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक चीज़ है। ओके, लाइक दिस पर्सन फील्स कि यू नो फाइनेंशियल लॉस सबसे बड़ा लॉस होता है। इन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखी है, ये अपने बच्चों को उन चीज़ों के थ्रू नहीं डालना चाहते जिन चीज़ों के थ्रू ये खुद गए हैं, ना ही अपने स्पाउस को। ओके, सो सबसे बड़ी जो चीज़ होने वाली है इस पर्सन की, दैट इज़ गोइंग टू बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
ठीक है। हो सकता है कि ये शादी के बाद आपको आपके नाम का कोई घर गिफ्ट कर दे, या फिर आपके नाम की कोई एफडी बना ले, आपके नाम का कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, जिससे कि इनको ऐसे है कि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। ये हवा में नहीं रहते, ठीक है। मतलब इनका ऐसे है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा अर्थ साइंस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इस पर्सन को पता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है। इस पर्सन को पता है कि आज अगर पैसा है तो हम कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन पैसा कभी भी जा सकता है। सो जाने से पहले ये गलत चीज़ों में उसको नहीं वो करते, वो इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। फाइल नंबर 2 बहुत कम लोगों के लिए मुझे आ रहा है, सो यू कैन टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स। बहुत कम लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अर्थ वाटर कपल हो सकते हो। लाइक आपके जो पर्सन रहेंगे वो अर्थ साइन रहेंगे, आप वाटर साइन हो सकते हो, या फिर आपका वाटर साइन में कुछ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट प्लेस हो सकता है, वीनस प्लेस्ड हो सकता है, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट प्लेस्ड हो सकता है आपका वाटर साइन में, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में, ठीक है। या फिर आप वाटर साइन सन मून राइजिंग हो सकते हो, ठीक है। बट अर्थ एंड वाटर कपल आ रहा है मुझे, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा ड्रीमी रहोगे, ठीक है। मतलब आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम यू गाइज कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हो। मतलब आप ड्रीमी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब आपको फिक्शनल स्टफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको ऐसा लगता है कि काश रियल दुनिया फिक्शनल जैसी होती, ठीक है। ड्रीमी लवर सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट आई एम कैचिंग फ्रॉम यू, कि पोएम्स लिख दिए, यू नो, ओल्ड स्कूल लवर, ड्रीमी लवर, ओल्ड सोल वाली वाइब आ रही है मुझे कुछ लोगों से यहाँ पे फ्रॉम पाइल नंबर 2, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, बिकॉज ग्रीटिंग कार्ड्स बना के दे दिया, यू नो, हैंडमेड कुछ बना के दे दिया, यू ऑल्सो लव हैंडमेड स्टफ, ठीक है। मुझे ड्रीमी एनर्जी आ रही है, ओल्ड स्कूल एनर्जी आ रही है फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। सो अर्थ वाटर कपल हो सकते हो। जितना आप ड्रीमी जोन में चले जाते हो, इमोशनल जोन में चले जाते हो, उतना ही ये ग्राउंडिंग में लाते हैं, ठीक है। सो लाइक कंप्लीटिंग ईच अदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी, की मिसिंग पीस ऑफ द पजल सॉर्ट ऑफ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे आप दोनों से। फाइल नंबर 2 मुझे आपसे ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी चले जाते हो। मतलब आपको ऐसे होता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो लाइक आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस का स्ट्रेस लेते हो, बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हो। ये पर्सन सिंस ग्राउंडेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो ये आपको उतना ही शांत कराएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हो ये आपको उतना ही शांत कराएंगे। लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू लाइक देयर लिटिल बेबी, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू लाइक देयर बेबी, ठीक है। मतलब आप इतने ज़्यादा पैनिक कर जाते हो, इतने ज़्यादा, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक कामिंग यू, ओके। काम एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा आप रिलाई कर सकते हो इस पर्सन पे, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो या फिर आपको कुछ भी परेशान कर रहा है तो इस पर्सन पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको संभालेंगे, ओके। आपके इमोशंस जो ऑल ओवर द प्लेस चले जाते हैं उन इमोशंस को ये संभाल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटिफुल एनर्जी, बट लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर। मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ऑपोजिट्स लाइक अर्थ वाटर हो सकते हो आप, ओके। बट अगर आपके ऐसे कुछ ट्रेट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि, because yeah, that is the energy that I'm catching from you and your person. So इनका love language firstly is going to be providing you with financial security. सेकेंडली आपके स्ट्रेस को जो है ये पर्सन, अगर आप स्ट्रेस में हो या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में भी हो ना, पाइल नंबर 2, ये सोल्यूशन बन के आएंगे, ठीक है। मतलब ये सोल्यूशन बन के ही आएंगे। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस पर्सन के पास होगा। कहीं ना कहीं आप को ये काम कर देंगे, ओके, लाइक काम डाउन कर देंगे, ये आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे, ये आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेंगे कुछ तो। देयर इज़ दिस एनर्जी की आपकी नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती है, एंजाइटी में रहती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। इनके साथ आने के बाद
कुछ तो ये करेंगे, आपको मेडिटेशन में डालेंगे या फिर इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप रिलैक्स करोगे। ओके, वी हैव लवर्स ओवर हियर। दोनों ही पाइल्स में क्यों पता नहीं मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी आ रही है, बट विल सी नाउ। ओके, सी लवर्स जस्ट केम। एंड ऑफ द डेक था, अभी शफल करते वक्त भी यही आया। पाइल नंबर 2, फॉर सम पीपल आई एम सेंसिंग कि आपका कुछ तो मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है इन योर लाइफ, जिसकी वजह से यू जस्ट आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है, मेजर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको, क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा देखा है। बट दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली ब्लेस्ड, ठीक है, ये कनेक्शन डिवाइनली ब्लेस्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी मोटिवेटिंग यू अ लॉट, सपोर्टिंग यू अ लॉट, ठीक है। आपको जो करना है लाइफ में उस चीज़ को लेके ये आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 दैट यू माइट हैव लाइक यू माइट टेक सम टाइम टू ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है, मतलब इस पर्सन को ट्रस्ट करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, लाइक हद से ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन ये उस भी चीज़ में आपको मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आपके इमोशंस आपको ऑल ओवर द प्लेसेस लेके जाते हैं, लेकिन इनके इमोशंस उतने ही ग्राउंडिंग है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है। तो अगर आप इनसे बार बार भी टेस्ट लोगे ना, ये बार बार टेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, बिकॉज पेशेंट एनर्जी है, सपोर्टिव एनर्जी है, ठीक है। लव लैंग्वेज ऑफ पाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस। लव लैंग्वेज ऑफ पाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस। लव लैंग्वेज ऑफ पाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस। इतने तो नहीं लूँगी मैं। या यू विल ट्राई टू फाइट दिस कनेक्शन अ लॉट, सॉरी। या आप इस कनेक्शन को, मतलब शुरू में आप बहुत ज़्यादा फाइट करोगे इस कनेक्शन को, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन ये पर्सन पेशेंट है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंट है। ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको अडोर भी करेंगे एंड ये समझेंगे, बेसिकली पाइल नंबर 2 ये पर्सन समझेंगे कि आप ऐसे क्यों हो, आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं। लाइक ये आपके पेन को, आपके पास्ट को जज नहीं करेंगे, ये समझेंगे, तो इसलिए ये पेशेंस भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये रश करेंगे आपको कि कनेक्शन में आओ, अगर कनेक्शन में नहीं आए तो फिर टाटा बाय बाय, ऐसी चीज़ें नहीं है। दिस पर्सन विल टेक इट स्लो, ठीक है, टेक इट वेरी स्लो। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो भी ऐसा नहीं है कि आपकी इमीडिएट एंगेजमेंट होकर शादी होगी, क्योंकि आपको जब तक इस पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं है ना, आप आगे ही नहीं जाओगे। एंड ये पर्सन वेट करेंगे, ये पर्सन ट्राई करेंगे कि आपका ट्रस्ट ये गेन कर पाए, ठीक है, मतलब आपको फोर्स नहीं करेंगे ये पर्सन, रश नहीं करेंगे ये पर्सन, बहुत स्लो काम एनर्जी है। या आपको डेफिनेटली एंजाइटी है, आप कुछ तो मेंटल हेल्थ के साथ डील करते हो, इश्यूज़ के साथ डील करते हो, या फिर आप जनरली ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो, बहुत ज़्यादा लाइक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जितना आप ऐसी एनर्जी में हो ना, उतना ही ये काम एनर्जी में है। ओके, ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, इनकी लव लैंग्वेज ही वो है। ऑल्सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुके हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नाउ रियली लाइक बैक टू व्हाट दे हैड, मतलब सब कुछ खोने से पहले जो इनके पास था उसी चीज़ पे ये वापस से जा चुके हैं। लेकिन और कहीं ना कहीं एनर्जी की इन्होंने खुद से वो चीज़ बनाई है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में बनाएंगे। ओके, बट या दिस पर्सन हैज़ द कैपेसिटी कि ये वापस से अपने फैमिली को उसी पोजीशन में डालेंगे जिस फाइनेंशियल पोजीशन में ये थे, यानी कि अबंडेंट, ठीक है, क्योंकि मजाक नहीं है, दोनों डेक में से एक ही चीज़ निकल के आना मजाक नहीं है। और ऐसे नहीं है कि इनको विरासत में चीज़ें मिली है, इन्होंने खुद से चीज़ें बनाई है, ठीक है। जो विरासत में चीज़ें मिली थी वो सब ख़राब हो गई, तो इन्होंने बहुत ख़राब टाइम देखा अपनी लाइफ में, लेकिन वापस से ये बने, और अभी जो बने हैं वो खुद के दम पे बने हैं, ठीक है।
दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड। इनको पता है, इनको ईगो नहीं है, किसी भी चीज़ का ईगो नहीं है, इनको बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि मेरे पास देखो क्या है क्या नहीं है, बिकॉज इन्होंने सब कुछ खोया था, ठीक है। और जब इन्होंने सब कुछ खोया था तो इनको पता है कि सब कुछ पाने में क्या क्या चीज़ें लगती है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी मच केयरफुल विद देयर मनी, ओके। यहाँ पे एनर्जी है कि ये अपने पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं करते, ये अपने पैसे को संभाल के रखते हैं, ठीक है। वेरी मेच्योर, वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्टेबल। फाइल नंबर 2, अगर आपको कुछ भी पास्ट का ट्रॉमा है, कुछ भी चीज़ें हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डू इट, ओके, प्लीज़ डू इट। क्योंकि सी ये पर्सन तो डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्टी, ये तो आपको हीलिंग में सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा भी कुछ खुद से फ़र्ज होता है, राइट। हम किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते हीलिंग के लिए, हीलिंग हमें खुद ही करनी पड़ती है। सो यहाँ पे वो गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपका कुछ भी हीलिंग बच्चा है, कुछ भी आपको ऐसे है जो हीलिंग करना है, देन प्लीज़ डू इट, ओके। अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विथ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप इसको सेल्फ सैबोटाज कर दो। इसलिए अभी ये कनेक्शन आपके पास अगर आता भी है ना, तो आप इस पर्सन पे ट्रस्ट इश्यूज़ करोगे, मतलब आपके ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, आप इस पर रिलाई नहीं कर पाओगे। जबकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि इन पे तो कोई भी, इन पे तो इनका पूरा परिवार डिपेंड कर सकता है। लाइक यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये हो सकता है कि अकेले पूरे अपने परिवार को संभाल रहे हैं फाइनेंशियली, ओके। तो आपको तो ये मतलब संभाल के ही रखेंगे डेफिनेटली, लेकिन वो जो ट्रस्ट इशू है ना आपका, उसकी वजह से थोड़ा सा ये सैबोटाज हो सकता है। अपने ऊपर प्लीज़ काम करिए, ठीक है। अपने इमोशंस पे काम करिए। आपके साथ जिसने जो कुछ भी किया पास्ट में, उसका जो रिएक्शन है ना, आप किसी ऐसे पर्सन को नहीं दे सकते जिसका उस सिचुएशन से कुछ लेना देना ही नहीं था, ठीक है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, इनका आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, ओके। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जी है। एंड डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड कनेक्शन है, ओके। द बिगेस्ट थिंग इज, आप देखोगे कि ये आपके नाम पे एफडीज कर रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर आपको करना इनका, लाइक दिस विल बिकम देयर बिगेस्ट दिस थिंग। आपको नहीं समझ में आएगी ये चीज़, लेकिन ये इनके बचपन से आ रही है, इनके पास्ट से आ रही है, जहाँ पे इन्होंने देखा कि जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी तो बेसिक चीज़ों के लिए कैसे स्ट्रगल करना पड़ा। सो द फर्स्ट थिंग दिस पर्सन विल बी डूइंग इज़ कि ये आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर देंगे, आपके नाम पे कुछ चीज़ें कर देंगे आपको। मटेरियलिस्टिक नहीं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक नहीं कि ज्वेलरी दे दी या फिर कुछ। इनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी रहेगी, आपके नाम पे घर कर सकते हैं, आपके नाम पे एफडी कर सकते हैं, आपके नाम पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके नाम पे, लाइक ये ऐसा कुछ स्टेबल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएटिंग जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क वाली चीज़ें नहीं करेंगे पर्सन। या very balanced person guys, very balanced person, very grounded person, very ब्यूटीफुल ग्राउंडिंग एनर्जी है इस पर्सन की। कुछ ना कुछ आपको जो है वो कार्मिक रिवॉर्ड है, ये ब्लेसिंग है पर्सन, आपके कर्मों की ब्लेसिंग है ये पर्सन। बट आप इसको सेल्फ सैबोटाज कर सकते हो अगर आपने हीलिंग नहीं की तो, ठीक है। हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दिस पर्सन इज जस्ट गोइंग टू बी देयर गाइस, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। मतलब ये इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन नहीं है। अगर आप, ये जजमेंटल पर्सन नहीं है। अगर आप अपने पास्ट के साथ कुछ डील कर रहे हो, इमोशंस के साथ, सी ये आपके इमोशंस को समझेंगे। ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, नहीं। ये समझेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो, ये समझेंगे कि यू नो आप ऐसे क्यों बने हो, आपके स्ट्रगल्स को ये समझेंगे, आपको जज नहीं करेंगे। इसलिए आई एम सेंसिंग फाइल नंबर 2 पीपल, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इशू के साथ डील कर रहे हो ना, या फिर आपको इंसोम्निया, आपको रात को नींद नहीं आती, आफ्टर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन, ओ माई गॉड, दिस कार्ड जस्ट फ्लू, लाइक ये ऐसे गिर गया। यू आर डीलिंग विथ समथिंग, पाइल नंबर 2, ठीक है। यू आर डीलिंग डेफिनेटली विथ सम हेल्थ इशू, सब मेंटल हेल्थ इशू। अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो ये पाइल ही नहीं है आपकी, ठीक है। आप पाइल नंबर 1 देख लीजिए, बट यू आर डीलिंग विथ समथिंग। इस पर्सन से मिलने के बाद आपका बहुत सारी चीज़ें हील होने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अगर आपको रात को सोने में भी प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी होती है, आप देखोगे जैसी शादी हो जाएगी
वंस यू स्टार्ट शेयरिंग बेड विद दिस पर्सन, क्योंकि एनर्जी नाम की चीज़ होती है, अगर हम किसी के साथ बेड शेयर कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ग्राउंडिंग है कि वो एनर्जी जैसे आपके पास आएगी, ट्रैवल करेगी, जैसे ही वो एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी, आपके ये इश्यूज़ ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डोंट ट्राई टू फाइट दिस कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जो भी चीज़ें आपने पास्ट में देखी ना, उसका गुस्सा या उसके ट्रस्ट इश्यूज़ आप इस पर्सन पे निकाल दोगे, डेफिनेटली निकालोगे। आप कितना भी हीलिंग कर लो, लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद आपको लगेगा कि आपका और हीलिंग बाकी है, क्योंकि कुछ तो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। सो ये पर्सन वेट करेंगे, पेशेंस के साथ वेट करेंगे, आपको फोर्स नहीं करेंगे, रश नहीं करेंगे, बट वेरी ब्यूटिफुल, डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। डोंट sabotage it guys, please, okay? What more about pile number 2's future spouse love language? ये तो कार्ड जा ही नहीं रहा यहाँ से। लेट्स सी, या आप देख सकते हैं ये पर्सन कैसे पकड़ के बैठे हैं। ये फाइनेंशियल थोड़े से, यू नो, योर फ्यूचर स्पाउस कुड बी अ पर्सन हु रियली कुड बी कंजूस। आपको लग सकता है ये इतने पैसों को लेके कंजूस क्यों है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है गाइस, ठीक है। इन्होंने बहुत एक्सट्रीम स्ट्रगल देखा है पैसों को लेके, ये एनर्जी जा ही नहीं रही है यहाँ से, ठीक है। इसलिए ये थोड़े से ऐसा लग सकता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा ऐसे कि ये कंजूस क्यों है। नहीं, ये बस दुनिया को फ्री में देने में बिलीव नहीं करते, ये थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेके प्रोटेक्टिव है, लेकिन ये आपको फ्री में देंगे, आपको फ्री में देंगे। ये जैसे ही आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, आपको फ्री में देंगे। आपके ऊपर रादर आप कितना भी मना करो, ये पर्सन सुनेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन शुरू में आपको लग सकता है कि ये थोड़े से कंजूस है, दुनिया के साथ इनका थोड़ा सा वो आ जाता है, थोड़ा सा बिहेवियर आ जाता है कि कंजूसी वाला, ठीक है। मतलब ये फ्री में चीज़ें नहीं देते किसी को भी ईजीली। लेकिन आपके मामले में दिस पर्सन विल बी गिविंग यू, बिकॉज ये आपको फैमिली कंसिडर करेंगे, और फैमिली के मामले में ये पर्सन पीछे नहीं हटते, ओके। ये पर्सन खुद पे आप देखोगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपल रह रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली को ये ब्रांडेड चीज़ें दिला रहे हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने देखा है स्ट्रगल, ठीक है। तो इनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, इनको बस अपनी फैमिली को, इनके लव्ड वंस को वो लग्जरी देनी है, एक खुशहाल ज़िंदगी देनी है। एंड जैसे ही आप इनके लाइफ में आ जाओगे, आप भी इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाओगे, डेफिनेटली प्रायोरिटी बन जाओगे, जहाँ पे ये चाहेंगे कि आपको भी ये वो सब कुछ दे, एक इजी लाइफस्टाइल, सुख सुविधा, सब कुछ, जहाँ पे आपको खुद से कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ऑफकोर्स अगर आपको काम करना है तो ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको खुद का कुछ भी करना है तो भी ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी विल बी दिस पर्सन्स प्रोमिनेंट लव लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप भी ऐसे हो कि आप फ्री में कहीं पे भी खर्चा कर देते हो, यू नो, फ्री में कहीं पे भी आपके पैसे इधर उधर चले जाते हैं, तो ये पर्सन उस पर थोड़ा सा रोक टोक करेंगे, ठीक है। मतलब दिस पर्सन विल बी लाइक, यू नो, इस गाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम घर में पैसा लगाते हैं। वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ओके। एक्चुअली पाइल नंबर 2, आप इस पर्सन पे फाइनेंशियली पूरा रिलाई कर सकते हो। इस पर्सन को फाइनेंशियल, हो सकता है कि ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही काम करते हो, इनका काम ही फाइनेंसेस में हो, लेकिन इतना इनको मार्केट एंड पैसों का नॉलेज है ना कि आपको ऐसे लगेगा कि आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। जैसे हम बैंक पे भी ट्रस्ट करते हैं अपने वैल्यूएबल्स के साथ, सिमिलरली आपको इस पर्सन को देख के एंड इस पर्सन का नॉलेज देख के समझ में आ जाएगा दैट दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट। सो पैसों के मामले में यू विल बी ट्रस्टिंग दिस पर्सन, इन्वेस्टमेंट के मामले में यू विल बी ट्रस्टिंग दिस पर्सन। ये पर्सन ऐसे है कि ये पर्सन बिल्कुल भी फालतू खर्ची ना खुद करेंगे ना आपको करने देंगे, ओके। लाइक पैम्पर करना इज़ ओके, बट कॉन्स्टेंटली अगर आप कुछ भी ऐसे फालतू खर्चों में इन्वॉल्व हो तो दिस पर्सन विल स्टॉप इट, ओके। लाइक दिस पर्सन वोंट सपोर्ट इट। What more pile number 2 needs to know about the future spouse's love language? What more dear spirit team? ये अगेन जा नहीं रहा है, बट मैं इसको लूँगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ओके। Why would justice come reverse? Why is justice reversed again? Ooh,
सी पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे एडवाइस आ रही है तो मैं दे रही हूँ, ठीक है, गाइडेंस आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। दिस इज़ ऑब्वियसली आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि ये फाइनेंशियली आपको सिक्योर करके रखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, आपके इमोशनल स्ट्रगल्स को समझेंगे, आपको कभी भी जज नहीं करेंगे, आप इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करोगे। अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस पर्सन को इस कनेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ना क्या हो रहा है पता है क्या, पाइल नंबर 2 क्या हो सकता है, ठीक है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका मून एफ्लिक्टेड हो सकता है, मून राहु, कुछ तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आप फिजिकल हेल्थ के साथ डील कर रहे हो, मेंटल हेल्थ के साथ डील कर रहे हो, या फिर इन जनरल आपने अपने लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पाते इजीली लोगों पे। यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2, दैट आप बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने हीलिंग नहीं की, इंट्यूशन पे काम नहीं किया, एनर्जी पे काम नहीं किया, अपने पास्ट को हील नहीं किया, बहुत इजीली आप इस कनेक्शन को सैबोटाज कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली आप इस पर्सन के साथ जो आपके फ्यूचर स्पाउस है अपना कर्मा बिगाड़ सकते हो, ठीक है। दिस कनेक्शन इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइस, ठीक है, लवर्स का कार्ड आया, ऑब्वियसली यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, लेकिन आपने इतनी चीज़ें देख ली है ना कि अभी आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं होगा, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करना नहीं चाहोगे, जो लोगों ने आपके साथ पास्ट में किया उसकी कहीं ना कहीं सज़ा आप इस पर्सन को दे दोगे, जबकि इस पर्सन की कुछ गलती नहीं है। ये एनर्जी आ रही है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, प्लीज़ स्टार्ट विथ योर हीलिंग। जब तक आप हीलिंग नहीं कर रहे हो तब तक जंप मत करिए किसी भी कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ा सा आपका टेस्ट है ये पर्सन, ठीक है, मतलब आप इनके साथ कैसे, क्योंकि जैसे पहले ये जस्टिस ऐसे आया था, मैंने दिखाया था आपको, अभी ये ऐसे आया है, ठीक है, इट मीन्स कि ये बेसिकली पर्सन जो है आपका कार्मिक ब्लेसिंग है, लेकिन आप इनके साथ कर्मा अपना बिगाड़ सकते हो, ठीक है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को करने के लिए, लेकिन अगर आपकी तरफ से कर्मा बिगड़ गया ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, प्लीज़ डोंट सेल्फ सैबोटाज। अगेन एंड अगेन ये एनर्जी आ रही है कि सेल्फ सैबोटाज मत करिए इस कनेक्शन को, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन यूनियन का मौका मिल रहा है आपको इस जन्म में, सो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। अगेन एंड अगेन आपकी स्पिरिट टीम आपको बता रही है कि जो बाकी लोगों ने आपके साथ गलत किया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन भी गलत है, ठीक है, थोड़ा सा एक मेच्योर एनर्जी में जाइए, इमोशनल हीलिंग करिए, इमोशंस पे थोड़ा सा काम करिए, बिकॉज आपका मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आपका प्लेसमेंट ऐसा है जिसकी वजह से आपके इमोशंस आउट ऑफ द कंट्रोल चले जाते हैं, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ में जाने से पहले ही उस चीज़ का एस्केप रूट डिसाइड करने लग जाते हो, मतलब स्पेशली इस कनेक्शन के साथ ऐसे हो सकता है कि ये कनेक्शन आते ही आप ये कनेक्शन क्यों वर्कआउट नहीं होगा, क्या चीज़ें रॉन्ग हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर आप काम करना शुरू कर दो, ये पर्सन आने से पहले इसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आप इतने अंदर से वो चीज़ है कि आपको डर लग चुका है, आपको ऐसे लगता है कि सारे लोग ही ऐसे हैं, सब लोग आपके साथ यही करने के लिए आ रहे हैं, सबका इंटेंशन खराब है, ये थोड़ा सा निकलिए, हार्ट चक्रा हीलिंग करिए, ओके, बिकॉज डोंट सेल्फ सैबोटाज इट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जज किया जाएगा, आपकी स्पिरिट टीम आपको जज करेगी इस कनेक्शन को लेके। ये पर्सन आपके लिए ब्लेसिंग है, लेकिन आपको भी वो चीज़ देनी है, ओके, आपको भी वो चीज़, क्योंकि अगर इनके साथ आप कर्मा बिगाड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ओके। सो ये एक गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, रिसीव इट विद पॉजिटिविटी, बट आपके पर्सन की लव लैंग्वेज को लेके जो जो चीज़ें आई वो मैंने बताई, ओके। सो जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, ये जनरल रीडिंग है अगेन, ओके। सो एक चीज़ रेजोनेट हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, लेकिन जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है, बाकी चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, ओके। Yeah, but this is what is coming in with respect to your reading pile number 2. अपने गाइडेंस को देखिए, अगर ये चीज़ें है आपकी, ये पैटर्न्स है आपके, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली होगा, ओके। पूरी तरीके से भी अगर नहीं हो रहा है तो भी आप इस हद तक इस पर्सन के साथ अपना कर्मा नहीं बिगाड़ोगे, आप थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे, लेकिन बाद में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इंट्यूशन पे काम करिए, पास्ट हीलिंग करिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर आपके कुछ है तो उस पर हीलिंग करिए। राइट नाउ आपका फोकस हीलिंग पे होना चाहिए, किसी भी कनेक्शन को फोर्स मत करिए, ये पर्सन खुद से आएंगे, एंड जब आएंगे वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आएंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग कमिंग इन फॉर यू गाइज। आई होप कि आपको इससे कुछ भी हेल्प गाइडेंस मिली, एंड वेन एवर यू आर फाइंडिंग दिस रीडिंग, जस्ट थैंक योर स्पिरिट टीम एंड डिवाइन एंजल्स टीम एंड डिवाइन टीम, ठीक है।
एंड इसको पॉजिटिविटी के साथ लेना है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लेना है। मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके, एंड दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ द स्कैमर्स, ओके। सो आई होप you enjoyed it. I'll be seeing you all very very soon. Until then, sending lots and lots of love, healing, positivity your way. Take care, you beautiful souls, and bye bye.